स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना सभी देखते हैं, कुछ पा पाते हैं और कुछ अपना सपना ही रह जाता है। उसका रीज़न है एग्ज़ाम की टफनेस। हम लोग तैयारी करते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए जहां पर बहुत ज़्यादा पहले से ही भीड़ है, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज। वो एग्ज़ाम जो आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन कॉमन स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। लाखों की तादाद में फॉर्म अप्लाई होते हैं, वैकेंसी होती हैं 100, 200, 500 या 1000। लेकिन आज आपको मैं उसका फॉर्मूला क्रैक करके बता रहा हूँ क्या है। अगर आप आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन ये 1 साल का डिप्लोमा कर लेते हो, आज मैं आपको टोटल 7 डिप्लोमा बताऊंगा। अगर इनमें से कोई भी डिप्लोमा आप कर लेते हो तो आप इनमें स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं। कौन सी जॉब आती है ये भी वीडियो में बताऊंगा, और उन्हें कर लोगे तो सेपरेटली आप उन जॉब्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे और आप उनमें अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कंपटीशन कम होगा, क्योंकि वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास ये डिप्लोमा है, और उसमें कंपटीशन कम होगा तो आपके जॉब मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। सो अगर आपका भी ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब पाने का, सो आई रिकमेंड यू कि आप आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन इनमें से किसी डिप्लोमा को कर सकते हैं। 2 बड़े बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला, आप सेपरेटली एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करोगे, आपको 10 जॉब के लिए कोई टेंशन ही नहीं अप्लाई करने की। नंबर 2, एनी हाउ अगर कल को आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो इन सेक्टर में इन डिप्लोमा करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में भी इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आज का टाइम स्किल का टाइम है। स्किल है तो जॉब है आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को एक और धमाकेदार शुरुआत के साथ। एक ही चीज़ कहूँगा, एक तो अच्छा सा कमेंट जरूर से कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। कमेंट सबको करने हैं, सबको करने हैं कमेंट, कुछ भी लिखो चाहे, और एक लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेहनत करता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं डिप्लोमा आपको बता रहा हूँ वो आ जाता है हमारा डिप्लोमा ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अब फॉरेन लैंग्वेज मैंने क्यों लिया, इसके पीछे भी रीज़न है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आज की डेट में फॉरेन लैंग्वेज का इतना स्कोप है, अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह सब आपको हायर कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप लैंग्वेज सिखा सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज कन्वर्टर बन सकते हो, ट्रांसलेटर बन सकते हो, ट्रांसक्राइबर बन सकते हो, और रीडर बन सकते हो, और पता नहीं क्या क्या। ऐसे में अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना रखते हो तो दीज आर द गवर्नमेंट जॉब। अभी देखो ये यूपीएससी में एक वैकेंसी निकली हुई है चाइनीज़ लेक्चरर की। क्या मांगा है? मास्टर्स मांगा है चाइनीज़ से। ऐसी कितनी वैकेंसीज होती हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा। ये देखो आप, ये डिपार्टमेंट्स है फॉरेन लैंग्वेज जॉब्स इन एम्बेसीज। आपको पता है कि इंडिया की एम्बेसीज होती हैं वो हर कंट्री में खुली होती हैं। ऐसे इंडिया के अंदर हर कंट्री की एम्बेसी है, जिसे जापान की एम्बेसी भी है, चाइना की भी है, अमेरिका भी है, कुवैत की भी है, सबकी है। तो उन एम्बेसीज में वैकेंसीज निकलती हैं। उस कंट्री की लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही इंडियन एम्बेसी जो उस कंट्री में है वहाँ के लिए भी वैकेंसीज होती है। उसके साथ ही जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर टीचर्स की वैकेंसीज होती है उस सब्जेक्ट को टीच करने के लिए। उसी के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में टाइपिस्ट की वैकेंसीज होती हैं उस लैंग्वेज में, वो भी सेपरेटली निकलती हैं जो हमारे विभाग में होती है मिनिस्ट्रीज़ के। इतनी सारी वैकेंसीज अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक डिप्लोमा ऑफ फॉरेन लैंग्वेज करने के बाद। नहीं लगी तो प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी है ही। आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कॉलेज विद्या के बारे में। अगर आप ये डिप्लोमा करना ही चाहते हो, या मान लीजिए कि आपको मैं जो आज 7 डिप्लोमा बता रहा हूँ इनमें से 1-2 डिप्लोमा प्रैक्टिकल हैं जो आपको जाके किसी रेगुलर कॉलेज में करने होंगे, बट जो नॉन प्रैक्टिकल है उनको आप इजीली ऑनलाइन कर सकते हो। गवर्नमेंट ने और यूजीसी ने भी बोल दिया है कि आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे तो आप इनका रूल पढ़ सकते हो जाकर। तो ऐसे में एक वेबसाइट है कॉलेज विद्या, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 500 से ज़्यादा इनके पास एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पे आप 2 मिनट्स के अंदर ना 2 मिनट के अंदर कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, किसी भी कोर्स, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स को लेकर। 30+ फैक्टर्स है, जैसे कि फैकल्टीज़, फीस, प्लेसमेंट्स, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग। और चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट एडिशन भी ले सकते हो, और अगर आप इनके थ्रू एडिशन लेते हो तो ये 10,000 रुपये की CV सब्सिडी भी दे रहे हैं, तो आपको 10,000 भी बच जाएंगे। EMI का ऑप्शन आपको मिल जाता है। करना कैसे है, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, बताता हूँ। बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, आप आगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई यूजी कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा पे आपने क्लिक किया, ठीक है। कोई भी डिप्लोमा है, आपको मान लीजिए एडवांस डिप्लोमा पे आपको कंपेयर करना है। पहले आपको यहाँ पर डिटेल डाल देनी है, और आपको सब्सिडी चाहिए तो आई वॉन्ट पे क्लिक करना है, फाइंड बेनिफिट्स पे क्लिक करना है, एक OTP आएगा वो आपको डाल देना है, एंड कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स जो भी है आप उसको यहाँ पर रख देंगे।
एंड देन सबमिट करेंगे। इनके पास जो भी ऑप्शन होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। आप चाहो उनको हाथों हाथ कंपेयर कर सकते हो, ये देखिए, और कंपेयर के साथ साथ डायरेक्ट एडिशन भी ले सकते हो। यहाँ पर एक करियर बूस्टर प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है जिसकी वर्थ है 6,999, बट वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा क्योंकि आप वीडियो देखते हो अकाउंटिंग गुरुजी की। तो फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करना है तो विजिट करना। अब चलते हैं अपने सेकंड डिप्लोमा की तरफ, जो बहुत ज़्यादा आज की डेट में चल रहा है और हर बच्चा चाहता है कि आफ्टर 12th में ये तो कर ही लूँ। आप अगर एक ऑर्डिनरी कोई कंप्यूटर कोर्स भी करते हो ना किसी कंप्यूटर सेंटर में जाकर, तो वो इसी का ही पार्ट है। द नेम इज़ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसको हम शॉर्ट में DCA के नाम से जानते हैं। अगर DCA के बाद बात करूं तो यहाँ पे आप खुद देखेंगे, ये देखो, मैंने केवल एक पोस्ट खोली क्वेरा के अंदर, एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पे अपनी राय देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद कितनी वैकेंसीज है डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। उसके बाद कलर की इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, जो अलग अलग ऑफिसेस होते हैं उनमें कलर की पोस्ट होती है, डाटा एंट्री ऑफिसर की पोस्ट होती है, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट होती है। गवर्नमेंट बैंक्स में भी वैकेंसीज आती हैं अलग अलग। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपके पास DCA हो, DCA का सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ये क्या है? कंप्यूटर की जो बेसिक्स होते हैं, MS ऑफिस, कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट चलाना, एक्सेल अच्छे से आना, है ना, थोड़ी बहुत बेसिक कोडिंग, टाइपिंग, ये सब कुछ आपको DCA में सिखाया जाता है। उसके बाद अब एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाते हो जिसके लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है। एलिजिबिलिटी होती है 12+ DCA या ग्रेजुएशन प्लस DCA। अच्छी खासी सैलरी जो 20+ 30+ होती है, सिटिंग जॉब के साथ आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट डिप्लोमा की तरफ, जो मुझे काफ़ी पसंद है, इसी का ही पार्ट है, ठीक है, इसी का ही पार्ट है PGDCA। ये है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर इसके दो हिस्से कर दूँ तो ये बनेगा PG+DCA। समझ रहे हो? DCA कोई भी 12 पास आउट कर सकता है, बट PGDCA ग्रेजुएशन के बाद होता है। यानी कि अगर इसे आप करने चाहते हो तो ग्रेजुएशन प्लस PGDCA आप करोगे। इसके गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो डिफरेंट गवर्नमेंट जो वैकेंसीज़ में जहाँ पर DCA वाले एलिजिबल हैं वहाँ पर ये ऑलरेडी एलिजिबल होते हैं। सभी जॉब्स, टाइपिंग की हो, प्रोग्रामर की हो, या डेवलपर की हो, या आपका असिस्टेंट की हो, कलर की हो। उसी के साथ गवर्नमेंट स्कूल्स में आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हो अगर आपने PGDCA किया हुआ है। जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में कंप्यूटर टीचर। उसी के साथ साथ जो हमारी PSU कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनमें भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के लिए। तो PGDCA के बाद बहुत स्कोप है। ये 2 साल का होता है, ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। इसे आप कंपेयर करोगे तो ये जस्ट लाइक MBA की तरह होता है, जैसे वो भी आफ्टर 12th, या PGDM आपने नाम सुना हो, ऐसे ही। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन IT। अब IT का मतलब समझिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, आज की डेट में सब जगह कंप्यूटर यूज़ होता है। और जहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है वहाँ पे IT डिपार्टमेंट एक होता है। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। किसके लिए? टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ऐसे ही हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो बिजली घर हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, म्यूनसिपल बोर्ड हो, या आपका बैंक्स हो, उसके अलावा बात करें हम अलग अलग कॉर्पोरेशंस हो गया, जैसे रेलवेज़ हो गया, है ना, इन सभी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आती हैं। ये एक माइनर कलर की वैकेंसीज होती हैं, 20% सैलरी के लिए होती हैं। एलिजिबिलिटी होती है 12+ डिप्लोमा इन IIT या ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन IIT। तो आप अगर इनमें अप्लाई करना चाहते हो तो करिए। आपने एक वैकेंसी सुनी भी होगी, रेलवे की NTPC की वैकेंसी जो हाल ही में निकली हुई है, ठीक है ना, टेक्नीशियंस वाली, जिसकी डेट बढ़ गई थी, मैंने वीडियो बनाकर बताया था। तो सोचो कि क्या गवर्नमेंट जॉब वही है कि आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन बैंक की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें नॉन टेक्निकल वाली, या हम SSC की तैयारी करें, CGL, CHSL, उन सब में कंपटीशन यहाँ है। इन सब में कंपटीशन यहाँ है। तैयारी करोगे, साथ में एक प्राइवेट जॉब पाने का एक सिक्योरिटी भी रहेगी, और गवर्नमेंट के लिए आप 1-2 साल दे सकते हो। नेक्स्ट आता है DLED। इसे कई जगह पे, कहीं पे इसे DLED के साथ साथ BTC के नाम से भी जानते हैं, कहीं पे इसे JBT के नाम से भी जानते हैं हरियाणा में। ये है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब BTC क्या है मैं बताता हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद आप 2 साल का ये कोर्स करते हो। जैसे टीचर बनने के लिए लोग B.Ed करते हैं ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ऐसे ही
प्राइमरी टीचर बनने के लिए DLED करते हैं। इसे करने के बाद जितने भी पाठशाला प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना, जो गांव में खुलते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, ठीक है ना, जिसे प्राइमरी स्कूल कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर टीचर की वैकेंसी निकलती है। सैलरी होती है 40 से 45 हज़ार रुपये। बस 15-20 बच्चे, 30 बच्चे गांव के होंगे, उन्हें आपको पढ़ाना होता है, मिड डे मील चलता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब रहता है। वैकेंसीज़ आती हैं थोक के भाव में। यूपी में पहले 68,500 फिर 69,000 वैकेंसीज़ भरी गई थी, आपने देखा होगा, ठीक है। उनमें B.Ed वाले भी एलिजिबल थे और DLED वाले भी। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए बस यही अप्लाई कर सकते हैं, B.Ed वाले नहीं कर सकते, कहीं पर दोनों कर सकते हैं। तो अगर आपका टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर, 40-45 हज़ार साल चाहिए, तो BA, BSc, BCom के बाद आप ये कर सकते हो। ये अच्छे जगह से करना, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कॉलेज से ही करना, रेगुलर ही होगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि यार ट्रेनिंग होती है, टीचिंग ट्रेनिंग, ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग वगैरह इसमें करके दिखानी होती है, उसके बाद आप जा सकते हो। कोई सब्जेक्ट नहीं होता इसमें, कॉमन होता है। उसके बाद है डिप्लोमा इन डिज़ाइनिंग। भाई हर डिपार्टमेंट तो नहीं, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर डिज़ाइनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। डिज़ाइनिंग में जैसे एडवर्टीजमेंट्स करना पड़ा उस डिपार्टमेंट्स का, या उसकी वेबसाइट का वर्क है, तो उसकी भी वैकेंसी निकलती है। और डिज़ाइनिंग में प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी वैकेंसीज़ हैं ये भी आपको पता है। करियर तो करियर बना तय है आज की डेट में, अगर आप डिज़ाइनिंग सेक्टर में जाते हो। और लास्ट आते हैं ANM, GNM। ANM होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइजरी, ठीक है, जनरल नर्स मिडवाइजरी। अब ये है क्या? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइजरी ये एक तरह की नर्स होती हैं। अब नर्स का मतलब ये नहीं कि केवल फीमेल ही हो, बॉय भी नर्स होते हैं, ठीक है ना। ये जाते हैं गाँव में, कस्बों में, किसके लिए? प्राथमिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए। जैसे कोई टीकाकरण हो रहा है उस अभियान में गए, या प्राथमिक चेक हो रहा है, या कोई जांच हो रही है, या उनके इलाज के लिए एक कैंप लगाया। जगह जगह गांव में कैंप्स लगते हैं ना, तो उनमें जाते हैं, ठीक है। सो एक गवर्नमेंट जॉब होती है, 40,000 प्लस सैलरी इसमें मिलती है। और ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है। ऐसे ही GNM होता है, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब गायनी डॉक्टर हैं, जो जहाँ पे बेबी होता है, गायनी डॉक्टर उनकी एक असिस्टेंट होती है जो ऑपरेट करती है डॉक्टर के साथ पेशेंट को। सो वो हेल्पर के तौर पे, ये भी, इनकी भी सैलरी अच्छी होती है, प्लस ऊपर से इंसेंटिव मिल जाता है, इनाम मिल जाता है, मतलब और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है अगर आप चाहो। इसमें कंपटीशन इतना कम है, गवर्नमेंट की स्कीम आती है, गवर्नमेंट का एक मिशन है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके तहत जो है वैकेंसीज आती रहती हैं। और इनमें केवल वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ये डिप्लोमा किया हुआ। गिनती वैकेंसी होती है, गिनती के अप्लाई करते हैं, चांसेस बहुत हाई हैं। तो अगर आप चाहो तो इसके लिए भी जा सकते हो। दीज आर द 7 डिप्लोमा वेयर यू कैन गेट गवर्नमेंट जॉब्स। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक और एक कमेंट मांगते हैं, आई होप कर ही दोगे। और ऐसी मोर वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना।